हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले हम देखेंगे कि ये जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर के कोर्ट केस का मैटर क्या है एंड इसका फाइनल वर्डिक्ट एंड एग्ज़ाम होने के चांसेस कब तक है, क्या 2026 में है या उससे पहले। एंड आल्सो हम डिस्कस करेंगे कि अब जेकेपीएसआई एस्पायरेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करके साइड में अदर कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास, सो दैट वो वहाँ भी फॉर्म डाल के थोड़े एफर्ट्स और करके अपनी इस एज में जॉब हासिल करके सेटल हो जाए। बिकॉज हमारी रेस्पेक्टेड एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी दैट इज़ जेकेएसएसबी, इनका जो अप्रोच है वो चेंज नहीं होने वाला है। इन्होंने 2-2.5 साल के टाइम स्पैन में एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का जो माइंडसेट है वो अडॉप्ट कर लिया है। अब देखो, इस जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म थे वो दिसंबर 2024 में लगे थे एंड इसके बाद एज रिलैक्सेशन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंचा एंड वी नाउ हाउ आवर रेस्पेक्टेड कोर्ट्स वर्क। देन इसके बाद 2 जनवरी को पहली हियरिंग थी। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग 22 अगस्त को है। सो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो जाएंगे 2 जनवरी से 22 अगस्त तक एंड स्टिल इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। एंड अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 22 अगस्त के बाद और कितनी हियरिंग्स होगी एंड फाइनली ये केस डिस्पोज ऑफ कब हो जाएगा। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि ये जो जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट है ये एक लूप में फंस गई है एंड इससे बाहर आना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड अब आपके एग्जाम्स 22 अगस्त के बाद भी होने के चांसेस नहीं है। इट मीन्स कि मे बी अब आपके एग्जाम 2026 में हो जाए। एंड रही बात हमारे रेस्पेक्टेड जेकेएसएसबी बोर्ड की, उनका स्वैग ही अलग है। उनके फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने का जो मैकेनिज्म है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उनका किसी को कुछ समझ में नहीं आता। एंड अभी कल ही हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2000 प्लस वैकेंसीज रेफर किए जेकेएसएसबी को, बट जस्ट वेट एंड वॉच। जेकेएसएसबी को अगर मन हुआ तो फिर भी 3-4 मंथ्स के बाद अब वो इनको एडवर्टाइज करेगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत वैकेंसीज रेफर की गई थी बट अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। एंड ऑल्सो हर दूसरे दिन हमारे सीएम साहब मीटिंग्स करते हैं। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पूरे जम्मू कश्मीर की फिजाओं में गूंजती हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इसका ना कोई इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है ना कोई रिजल्ट। एंड ऑल्सो नॉर्मली ऑन एन एवरेज जेकेएसएसबी 1.5 से 2 साल लगाते एक रिक्रूटमेंट एंड इवन समटाइम्स मोर देन दैट टाइम लगाती है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने में। एंड व्हाट कुड बी मोर पेनफुल एंड डिजास्टर्स दैन दिस फॉर एन एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट्स। सो अब इन जेकेएसएसबी बोर्ड मेंबर्स को भी इन एजुकेटेड एस्पायरेंट्स की वो स्लीपलेस नाइट सैक्रिफाइसेस जो ये करते हैं एंड प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी जो ये फेस करते हैं, अब ऑल वो जो एक होप होती हैं कि मेहनत करूँगा, एग्ज़ाम जल्दी होगा एंड मेरी सिलेक्शन होगी, देन मैं एक सुकून की सांस लूँगा। एंड आल्सो जब एक एस्पायरेंट फॉर्म फिल करता है तो देन वो सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं करता, उसके साथ साथ बहुत इमोशंस जुड़ जाते हैं प्रिपरेशन के साथ साथ। एंड जब रिक्रूटमेंट्स में डिले हो जाता है ना तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता, उससे इस बच्चे का स्पिरिट टूट जाता है, इसकी उम्मीदें टूट जाती है। सो लास्ट पे मैं रेस्पेक्टेड जेकेएसएसबी बोर्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि जस्ट एक्ट रेस्पॉन्सिबली नाउ, बिकॉज वरना क्या होगा कि ये जो यंग एस्पायरेंट्स हैं 20-22 साल के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये कब 28-30 साल के हो जाएंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। एंड आल्सो अब ये जो जेकेपीएसआई एस्पायरेंट्स हैं एंड अदर एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये जो नेशनल लेवल दैट इज़ ऑल ओवर इंडिया की बहुत गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती हैं डेली बेसिस, तो उन रिक्रूटमेंट्स को फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंप्लीट किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि उन पे मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट दिया करूं उन जॉब वैकेंसीज के बारे में, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस हम इस सेशन को कर दे कंप्लीट। अब अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।